सुनसान था, वहाँ पे पूरा सुनसान हो रहा था और गर्दन कटी हुई थी, खून 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 ही खून हो रहा था चारों तरफ। पंची के टाइम में वो कई बार उन्होंने ये भी बोला कि मतलब ताऊ जी को भी और उनको भी जान से मारने की धमकी भी दी है। तो ये चाहते थे, वो बने नहीं हम बन गए, तो इस रंजिश में भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो। इलेक्शन में कोई हमारी बहसबाजी चल रही थी, उस वजह से इन्होंने गर्दन पे और सिर पे बाईं तरफ वार कर रखे हैं और उससे उसकी डेथ हुई है, मौके पे डेथ है। पानीपत जिले के झांबा गांव में चुनावी रंजिश के चलते गर्दन काटकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 55 साल के सहीराम का शव खेतों में बने ट्यूबवेल की कोठी से बरामद किया गया। हरियाणा में चुनावी रंजिश के चलते खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश हाईवे पर बसे झांबा गांव में सहीराम त्यागी की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मेरे ताऊ जी थे, मेरे पापा से बड़े, तो ये डेली खेत में जाते हैं। तो कल भी ये 11 बजे हमारे गांव में तेरामी थी किसी की, वो तेरामी वगैरह करवा के गाँव खेत में गए हैं। उसके बाद ये 2-2:30 बजे चाय पीने आते हैं। कल ये चाय पीने भी नहीं आए। तो उसके बाद हम 7 बजे ट्रांसपोर्ट से आए पानीपत से। उसके बाद हमने आने के बाद देखा कि ताऊ जी है नहीं यहाँ पे। तो मैंने अपने छोटे भाई समर को और मेरे अंकल का लड़का मयंक को, बब्बू बोलते हैं उसको खेत में भेजा कि देखा हो ताऊ आया क्यों नहीं। तो जैसे वो खेत में गए, ये तभी उनका फ़ोन आया कि ताऊ के साथ ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, उनके मतलब ताऊ हो गया है। किस हालत में थे जब आप लोग गए? तो हालत मतलब गर्दन कटी हुई थी पूरी, यहाँ से गर्दन पूरी कटी हुई थी और मतलब सुनसान था, वहाँ पे पूरा सुनसान हो रहा था और गर्दन कटी हुई थी, खून ही खून हो रहा था चारों तरफ। जानकारी के मुताबिक गर्दन और सिर पर तेज धार हथियार से कई वार किए गए। गर्दन सिर्फ हड्डी के सहारे लटकी हुई मिली। सोमवार दोपहर सहीराम खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। काफी वक्त बीत जाने के बाद जब वो घर नहीं लौटा तो सब परिवार वाले उसे तलाशने लगे और तलाशते हुए वो खेतों की तरफ जा पहुंचे तो खेतों में बने कोठे में शव खून से लथपथ अवस्था में देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामान वगैरह बिखरा हुआ था? नहीं, सामान कुछ बिखरा हुआ नहीं था। ना वहाँ कोई मौके पर हथियार मिला कि कोई हथियार ही मिल जाए, किसी का पता लगे। अच्छा, कोई सरपंच का चुनाव लड़ा था जीता? हाँ जी। कौन बना था? वो मेरे छोटे चाचा ही बने थे जी। छोटे चाचा? हाँ जी। आपके परिवार में? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं कोई रंजिश हो सकती है? हाँ, हो सकती है क्योंकि सरपंची के टाइम में वो कई बार उन्होंने ये भी बोला कि मतलब ताऊ जी को भी और उनको भी जान से मारने की धमकी भी दी है। और यही बात है कि मतलब जान से मारने की धमकी भी दी है और कुल मिला के ये है कि वो ये चाहते थे, वो बने नहीं हम बन गए, तो इस रंजिश में भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो। क्योंकि जो मेरे ताऊ जी है जो एक्सपायर हुए हैं, उनका सबसे ज़्यादा रोल था इस सरपंची में मतलब। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हो पुलिस से? और न्याय मिले जी, ये पता लगे बस किसने किया है, हम इससे अलावा कुछ नहीं चाहते। सनोली थाना प्रभारी अतर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत पर पूर्व सरपंच व उसके परिजनों पर हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मृतक की हत्या तेजधार हथियार से की गई है। कल शाम को सूचना मिली थी, सहीराम है त्यागी, उनका मर्डर हो गया 7:30 बजे के करीब। शाम को सूचना मिलने पर मौके पे गए थे। कल तो डेड बॉडी यहाँ रखवा दी थी हॉस्पिटल में। आज उन्होंने घर वाले ने, उसके भाई श्याम ने कंप्लेंट दी है कि गांव के चुनावी रंजिश के कारण जो पुराना सरपंच सुभाष, संदीप, सीटू और एक नफीस, उन चारों के खिलाफ कंप्लेंट दी है। अभी इन्होंने हमारे भाई की हत्या कर दी है और सिर में चोट लग रही थी उसकी जब वहाँ मिली थी डेड बॉडी, तो उसमें FIR लॉन्च कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ आए। आरोप यही लगाया कि वोट नहीं दी थी, इस कारण से इलेक्शन में कोई हमारी बहसबाजी चल रही थी, उस वजह से इन्होंने ये सब गर्दन पे वार कर, गर्दन पे और सिर पे बाईं तरफ वार कर रखे हैं और उससे उसकी डेथ हुई है, मौके पे डेथ है। कोई अरेस्टिंग भी हुई है सर? नहीं, अभी तो पूछताछ करेंगे आगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन में बात है। मामला दर्ज कर दिया है।
किसान सहीराम त्यागी की हत्या के बाद ग्रामीणों में इस बात की चर्चा बनी हुई थी कि हत्या आरोपी पूर्व सरपंच का परिवार दूसरे परिवार में गांव की चौधर बर्दाश्त नहीं कर पाया और चुनावी रंजिश में खूनी खेल हुआ है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।